वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल केबल के हाई पावर टेस्टिंग या दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे वैक्यूम पॉट और इंसुलेटर के हाई पावर टेस्टिंग पर चर्चा करेंगे। हाई पोटेंशियल का स्मॉल फॉर्म हुआ। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का या किसी नए प्रोडक्ट का जो मास स्केल पर जिनका प्रोडक्शन हो रहा है उसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट का रेलिवेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुरूप सर्टिफिकेशन अनिवार्य होता है। यह टेस्ट जैसे कि ये यहाँ पर हाई पावर टेस्ट की बात की जा रही है। ये दोनों हाई पावर मशीन हैं, हाई पावर टेस्टिंग मशीन है। यह टेस्ट सुनिश्चित करता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा डेंजरस अमाउंट का करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे केबल है तो केबल कंडक्टर के और ग्राउंड के बीच में डेंजरस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करेगा। केबल या दूसरा कंपोनेंट यदि वह टेस्ट सस्टेन कर जाता है तो यह एडिक्वेटली इंसुलेटेड माना जाता है, जो नॉर्मल वोल्टेज और हाई वोल्टेज पर सेफली ऑपरेट कर सकता है। टेस्ट एक्सेप्टेबल माना जाता है यदि डिवाइस अंडर टेस्ट जो है वह स्पेसिफाइड ड्यूरेशन तक, जो कालावधि सुनिश्चित की गई है उस कालावधि तक बिना ब्रेकडाउन के अप्लाइड हाई वोल्टेज को सस्टेन कर लेता है, साथ ही एक्सेस लीकेज करंट को फ्लो नहीं करने देता है। तो यहाँ तीन बातें आई। पहली बात हुई हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज कितना होगा? हाई वोल्टेज लिया जाता है, एक थंब रूल है इसका, टेस्ट वोल्टेज जिस पर वो टेस्ट किया जाएगा, ये जो वोल्टेज इस इक्विपमेंट के या इस केबल के टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा वह है वर्किंग वोल्टेज इंटू 2 + 1000। 11 kV के लिए टेस्ट वोल्टेज 11 kV इंटू 2 + 1 यानी कि 11 दूनी 22 है 23 यानी 23 kV। दूसरी बात जो हुई यहाँ पर वह हुई ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन इसमें 1 मिनट तक इस हाई वोल्टेज को सस्टेन करना चाहिए। और तीसरी बात है लीकेज करंट। लीकेज करंट 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि केबल के करंट कैरिंग कोर या इक्विपमेंट के करंट कैरिंग पॉइंट से ग्राउंड में 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।